नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कबीर के दर्शन पर। कबीर का दर्शन बहुआयामी है। कबीर का दर्शन किसी एक धारा में नहीं बहता। कबीर का दर्शन हर एक धारा का निचोड़ है। कबीर प्रत्येक दर्शन को झाड़ फटकार कर ही उसे अपनाते हैं, क्योंकि उनमें तो अखंडता है, अमायिकता है, ज्ञान योग से परिपूर्ण है। कबीर का शुरुआती जीवन रहा है वह नाथों के सानिध्य में रहा है। नाथ परंपरा जो कि बौद्ध धर्म की एक परंपरा होती है, महायान शाखा, और वह आगे चलकर वज्रयान में तब्दील हो जाती है। उसी से निर्मित होती है सिद्धि परंपरा। जो सिद्धि परंपरा होती है वह पूर्णतः प्रवृत्ति मार्ग पर आधारित होती है, और इसके जो अंतिम गुरु होते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी, यह प्रवृत्ति मार्ग में लिप्त हो जाते हैं और उनसे छूटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तब उनके शिष्य गोरखनाथ जी यह उन्हें आज़ाद करते हैं प्रवृत्ति मार्ग से, और निवृत्ति मार्ग यानी कि नाथ परंपरा की स्थापना करते हैं। वह मानते हैं कि जो सुख समृद्धि और जो माया रूपी वस्तुएं या परंपराएं हैं उनका पूर्णतः त्याग करना चाहिए। बलपूर्वक अध्यात्म और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह नाथ परंपरा से सीख मिलती है कबीर को। कबीर का शुरुआती जीवन नाथों के ही सानिध्य में हुआ है। नाथों के पालन पोषण से ही कबीर का शुरुआती जीवन रहा है। इसलिए कबीर में अखंडता और अमायिकता और ज्ञान योग नाथों से प्राप्त होता है। कबीर में साफ दिखता है कि जो नाथ परंपरा की बात है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, वह कबीर में दिखती है। कबीर जब कुंडलिनी का महाकुंडली से मिलन कराते हैं तब वो लिखते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अब फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् काहे ज्ञानी। मतलब कबीर भी यह स्वीकार कर चुके होते हैं कि हर एक पिंड में ब्रह्मांड है पूरा। मतलब आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही सत्ता है। मतलब वही परमात्मा बाहर है और वही कुंभ यानी कि शरीर के भीतर है। इस शरीर के नाश होने पर वह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और जल जल से मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। कबीर के दर्शन पर अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई देता है अधिकतर, और आगे चलकर कबीर अद्वैतवाद यानी कि शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित होते हैं। शंकराचार्य जो कि जगत को मिथ्या कहते हैं और आत्मा व परमात्मा में कोई भेद नहीं देखते हैं, शरीर को नश्वर बताते हैं, जगत को मिथ्या बताते हैं और ईश्वर प्राप्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान को मानते हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव कबीर पर अधिकतर दिखता तो है, परंतु पूर्णता नहीं है। चूँकि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म एक है और वही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। अद्वैतवाद यही कहता है। कबीर भी इसको स्वीकार करते हैं और कबीर कहते हैं कि झूठे झूठ रहे उरझाई, सांचा अलख जग लखा न जाई। मतलब वो भी स्वीकार करते हैं कि जगत मिथ्या है। जहाँ ब्रह्म की प्राप्ति में अद्वैतवाद यानी कि शंकराचार्य मानते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है, कबीर इससे अलग दिखाई देते हैं। कबीर ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान के स्थान पर भक्ति को प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब कितनी भी पोथियाँ पढ़ ली जाएं, पांडित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह ज्ञान मार्ग बड़ा नीरस है और इससे ब्रह्म की प्राप्ति हो या कबीर को ना जचा। और कबीर ने भक्ति को अपने
ज्ञान के क्षेत्र में स्थान दे दिया। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। मतलब कबीर योग में भक्ति का समावेशन करते हैं और एक श्रेष्ठ विचारधारा उत्पन्न करते हैं। शरीर के संबंध में कबीर पर भगवत गीता का प्रभाव दिखाई देता है। चूँकि कबीर स्वीकारते हैं कि यह शरीर एक दिन ढह जाएगा और यह शरीर उसी प्रकार आत्मा से संबंधित है जिस प्रकार एक व्यक्ति से संबंधित उसका कपड़ा है। आत्मा वस्त्र रूपी शरीर को धारण करती है और जिस प्रकार व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है उसी तरह से आत्मा भी शरीर त्यागती है। इस संबंध में कबीर कहते हैं, जो उग्या सो आथवे फूल्या सो कुम्हलाई, जो चिड़िया सो ढई पड़े, जो आया सो जाए। मृत्यु जो कि सत्य है, इसे कबीर स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि इस संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है। कबीर के दर्शन में माया के संबंध में अद्वैतवाद साफ झलकता है। हमारे भारत देश में माया को दो रूपों में परिभाषित किया गया है। पहला तो नववेदांती यानी कि उपनिषद से जो संबंधित आचार्य हैं उनका मानना है माया को ब्रह्म की सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकारते हैं और उसे अच्छा मानते हैं। वहीं शंकराचार्य माया को भ्रमित करने वाली शक्ति मानते हैं, प्रपंच रचने वाली शक्ति मानते हैं और यही कबीर भी मानते हैं। माया के संबंध में कबीर पर शंकराचार्य का ही प्रभाव है। अद्वैतवाद की तरह कबीर भी स्वीकारते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मुई, यूँ कह गया कबीर। मतलब यह शरीर मर जाएगा, ना तो मन मरेगा और ना तो माया मरेगी। जो माया को पसंद है मन को भी वही पसंद आता है और मन उसी रास्ते चलता है जो माया उसे दिखलाती है, क्योंकि माया का प्रभाव मन पर बड़ी जल्दी पड़ता है। तो कबीर के दर्शन के संबंध में माया, जगत, शरीर, ब्रह्म, आत्मा, इन पर हमने चर्चा की। कबीर का दर्शन इनके संबंध में क्या कहता है या हमने इस वीडियो में चर्चा की। अब आगे अगले वीडियो में हम कबीर के दूसरे पक्ष पर विचार करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।